नमस्कार दोस्तों आप सभी जैसा कि जानते हैं कि भैया मध्य प्रदेश में आ गई है भैया वर्ग 3 सिलेक्शन टेस्ट की। यहाँ पर नया फॉर्म भरेगा और सबसे अच्छी बात यह है कि भैया सितंबर में ही परीक्षा कराई जाएगी। अभी क्या चल रहा है, जुलाई चल रहा है, मतलब लगभग 2 महीने में आपका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, एग्जाम भी कंडक्ट हो जाएगा, सारा कुछ हो जाएगा। अब देखिए क्या है, परीक्षा कब है भैया, सितंबर में है वर्ग 3 की। तो अब ये सोचिए नोटिफिकेशन कब आएगा। देखिए नोटिफिकेशन आता है इसका 45 दिन या आप कह सकते हैं 50 दिन पहले। तो इसका मतलब यह है कि भैया यहीं पर जुलाई के मंथ में ही आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, ये तय है। तो आप लोग बिल्कुल रेडी हो जाइए कि भैया इस फॉर्म को भरना है और भरने के पश्चात आपको क्या करना है, इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है ताकि वर्ग 3 में आप लोग जॉब ले सकें। हालांकि ये जो है ये एलिजिबिलिटी वाला एग्जाम है, इसके बाद एक एग्जाम और आपको फाइट करना पड़ता है। पर यहां पर बात ये आती है कि जो ये नई वर्ग 3 की एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा उसमें क्या बीएड वाले फॉर्म भर पाएंगे, या एक ये भी बड़ा मुद्दा है क्या अदर स्टेट वाले भी इसमें फॉर्म को भर पाएंगे। हालांकि देखिए आपने सुप्रीम कोर्ट का एक जस्टिस देखा होगा, उसी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस में साफ शब्दों में कहा था। देखिए इससे पहले कि मैं बीएड के ऊपर बात करूं, इससे पहले मैं आपको एक ऑथेंटिक प्रूफ दिखा देता हूं। देखिए ये हम मध्य प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट में 2024 सिलेक्टेड है। अगर आप यहां पर आते हैं तो देखिए आपको यहां देखने को मिलेगा प्राथमिक शाला शिक्षा पात्रता परीक्षा, मतलब 3 यहां पर एलिजिबिलिटी है और ये एग्जाम डेट आपको दिख रही है सितंबर 2024। ये देखिए आप एग्जाम डेट है यहां पर सितंबर 2024। अब देखिए ये बिल्कुल ऑफिशियली दिखा दिया हूं मैंने, ऑफिशियल वेबसाइट है मध्य प्रदेश की। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं तो ये चीजें तो तय है कि भैया एग्जाम जो है आपका वो सितंबर में ही होने का है। हालांकि देखिए बात करेंगे इसके बारे में कि भैया क्या क्या चीजें हो सकती है। तो देखिए यहाँ पर जो परीक्षा का मोड होता है भैया ऑनलाइन होता है। कैसा होता है मित्रों, परीक्षा का जो मोड होता है वो कैसा होता है, ऑनलाइन होता है। ध्यान रखिएगा ऑनलाइन एग्जाम आपको देना होता है यहाँ पर। ठीक है, क्या इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग होती है, दूसरा बड़ा पॉइंट आपके मन में गूंजता है। तो देखिए इसमें कोई भी नेगेटिव जो मार्किंग होती है भैया वो कैसी होती है, नहीं होती है। नो नेगेटिव मार्किंग आप लोग कह सकते हैं। दो बातें आपने कवर कर ली। तीसरी बात, इसका पासिंग मार्क्स कितना होता है, जिसे आप पीएम कहते हैं। पीएम मतलब पासिंग मार्क्स। देखिए अगर आप एससी कैटेगरी से हैं, ओबीसी से हैं और या आप एसटी कैटेगरी से हैं या कोई डिसेबल है तो आपको 50% लेकर आना पड़ता है। मतलब 150 नंबर का पेपर है तो आप 75 नंबर में इसमें क्वालिफाई माने जाएंगे। कितने नंबर में माने जाएंगे, 75 नंबर में इसमें आप लोग क्या करते हैं, क्वालिफाई माने जाते हैं। कुछ कैटेगरी से कम में भी मानी जाती है। अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 90 नंबर लाने होंगे, 90 नंबर लाने होंगे, 90 नंबर लाने होंगे, तब आप इसमें क्वालिफाई माने जाएंगे। ये चीजें स्पष्ट है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि भैया ये जो एग्जाम है क्या अदर स्टेट वाले इसमें फॉर्म को भर पाएंगे। तो जी बिल्कुल सही कहा है आपने, अदर स्टेट वाले इस फॉर्म को भर पाएंगे। आप ऑल इंडिया के किसी भी कोने में हो, अगर आपके पास एलिजिबिलिटी है इस एग्जाम के लिए तो डेफिनेटली आप इस फॉर्म को भर पाएंगे, कोई दिक्कत का विषय नहीं है। आप बिहार से हो, उत्तर प्रदेश से हो, जम्मू कश्मीर से हो, कहीं से भी हो, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अदर स्टेट वाले को ये अलाउ करेगा यहाँ पर एलिजिबिलिटी टेस्ट में। अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद का जो पॉइंट्स हैं, क्या बीएड वाले इस फॉर्म को भर पाएंगे या बीएड वाले इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो देखिए बीएड वाले भैया एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, बीएड वाले एलिजिबल नहीं होंगे। यहाँ पर चलेगा डीएड या एक सर्टिफिकेट होता है इसी के जैसा डीपीई, डीएलएड। ये जो वैकेंसीज है ये प्राइमरी के लिए होती है, 1 to 5th के लिए होती है। तो इसीलिए इसमें क्या होता है भैया, यहाँ बीएड की एलिजिबिलिटी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा खत्म कर दी गई है। अभी आपने बहुत सारे एग्जामिनेशन देखा था जहां सुप्रीम कोर्ट ने साफ डिसीजन दिया था कि बीएड प्राइमरी के लिए नहीं बना है। याद रखिएगा बीएड का जो कोर्स है उसमें प्राइमरी शिक्षण का आधार नहीं है वो। अब देखिए ये चीजें निकल कर आ रही हैं, अभी भी बातें खत्म नहीं हुई है। ठीक है, याद रखिएगा अभी बातें खत्म नहीं हुई है। अब इसमें आपको जो फॉर्म भरना है उसके लिए क्या योग्यता चाहिए। देखिए योग्यता कुछ खास नहीं चाहिए, आपके पास 12वीं पास होना चाहिए, आपके पास डीएड किया होना चाहिए, डीएलएड किया होना चाहिए या डीपी ऐसा कोई डिप्लोमा होना चाहिए, बीएड नहीं होना चाहिए।
तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। भारत के किसी भी राज्य में हो आप इस फॉर्म को भर सकते हो, ये याद रखिएगा। फॉर्म में पासिंग मार्क्स जैसा कि मैंने आपको बताया 75 होने वाला है। देखिए इसमें जो आपका सीडीपी है वो आएगा भैया 30 नंबर का, जैसे कि सीटेट में आता है, पर उससे क्वेश्चन के लेवल थोड़े अलग होते हैं। सीटेट के क्वेश्चन एक अलग ही हो जाते हैं और एमपीटेट के अलग हो जाते हैं, पर आएगा सीडीपी, टॉपिक वही रहेंगे, याद रखिएगा। जैसे कि सपोज करिए कि जीन प्याजे से सीटेट में आ रहा था, तो जीन प्याजे से इसमें भी आएगा, पर क्वेश्चन अलग तरीके से पूछते हैं ये लोग। इसमें आएगा भैया आपको ईवीएस आएगा 30 नंबर का। इसके बाद आप देखेंगे तो मैथमेटिक्स आ जाएगी इसमें आपको 30 नंबर की। और इसमें देखेंगे तो आपकी भाषा 1 आएगी, जिसको मैंने हिंदी लिख दिया है जो गलत है, क्योंकि भाषा 1 कुछ भी हो सकती है, वो जरूरी नहीं है कि एक बच्चे की हिंदी हो। तो लैंग्वेज 1 आएगा 30 नंबर का, लैंग्वेज 2 आएगा आपका 30 नंबर का, ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से आपका पेपर होगा 150 अंकों का, और 150 में से कम 75 नंबर लाने होंगे आपको क्वालिफाई करने के लिए, जहां आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को नहीं मिलेगी इस एलिजिबिलिटी टेस्ट में। अब ये बताइए आप लोग, यहाँ पर क्या डाउट थे आपको? कोई डाउट अभी भी है एमपीटीईटी का? तो देखिए मेरे हिसाब से जुलाई के लास्ट तक यहाँ पर इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाना चाहिए, और एग्जाम आपके ही आसपास के एरिया में होता है, ये भी याद रखिएगा। मध्य प्रदेश स्टेट का तो कोई बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, मध्य प्रदेश के अंदर ही एग्जाम होंगे, आसपास के सेंटरों में होंगे, तो कोई इसमें वो नहीं है। अगर कोई भी डाउट अभी आपके अंदर है तो डेफिनेटली आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अब यहाँ एक डाउट आ रहा है कि एनआईओएस वाले, देखिए एनआईओएस के विषय में मध्य प्रदेश ने कुछ कहा नहीं है। एनआईओएस भी एक प्रकार का डीएड का ही सर्टिफिकेट है, पर ओपन का है। तो देखिए यहाँ पे एक्चुअल क्या है इसके बारे में कुछ कहा नहीं गया है, तो आप तो फॉर्म तो भर ही दोगे, एलिजिबिलिटी तो ले लो। हालांकि दिक्कत वहाँ पे बन सकती है जब आप यहाँ पे एक सिलेक्शन वाला टेस्ट दोगे ना, तब प्रॉब्लम बन सकती है, ये ध्यान रखिएगा। तो यही थी एमपीटीईटी के बारे में आपको कुछ जानकारी मुझे देनी थी। हालांकि ये सिलेबस देखेंगे तो सेम सीटेट का लग रहा है, पर ये क्वेश्चन का लेवल काफ़ी डिफरेंट होता है। जब मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कराऊंगा तब आप समझ पाएंगे कि कितने डिफरेंट क्वेश्चन आते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जुड़ने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि प्रीवियस ईयर की क्लासेस हम लोग करें तो डेफिनेटली आप हमसे जुड़ सकते हैं, और प्रीवियस ईयर की क्लासेस के लिए डिमांड कर सकते हैं। हम लोग प्रीवियस ईयर की लाइव क्लासेस आपके साथ कंडक्ट कराना स्टार्ट कर देंगे अगर आपकी डिमांड आती है तो चलिए मुलाकात होगी अगले सेशन में। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।